तो आज के इस कंप्लीट सेशन में किसानों की जो व्यथा है, किसानों की आत्महत्या करने का जो कारण है और कैसे ये आत्महत्या का जो निवारण है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग क्या ऐसा करेंगे कि हम सभी को, मैं सिंगल नहीं देश की समस्या का समाधान कर सकता हूं, इसमें प्रत्येक जवान को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक स्कॉलर को और जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन सारे लोगों को मिलजुल कर हम सभी को एकजुट होकर के इस पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो साथियों, देश की हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि एक दिन हम सभी अन्न के लिए तरसेंगे। हमारे पास धन होंगे लेकिन अन्न नहीं होंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका निवारण क्या है, कैसे किसानों को हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हम क्या करें किसानों के लिए कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो शौक से जो है खेती बाड़ी भी करेंगे और उनके परिवार के सारे सपने, उनके सारे सपने, जिस किसान को एक साइकिल नसीब नहीं होती थी, वह किसान जो है ना अपने खुद के फोर व्हीलर को मेंटेन करेगा। ऐसा हम क्या करें कि स्थिति में परिवर्तन हो, हम अपना सुझाव देंगे और साथ ही साथ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोगों का भी कोई सुझाव है जो हम किसानों की जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन उनके लिए काम आ सकता है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो नॉलेज है उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो साथियों प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपका थॉट क्या है किसानों के प्रति, क्या ऐसा किया जाए कि किसानों के जीवन में परिवर्तन आ सके। मेरा जहां तक सूझबूझ है, जहां तक मैं आप सभी को कोशिश करता हूं जितना बेहतर से बेहतर समझाने की, लेकिन आपके पास भी अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव थॉट है, तो आपका स्वागत है। आप जरूर कमेंट करेंगे कि किसानों के साथ हम ऐसा क्या करें जो किसान अपनी व्यथा, अपनी मजबूरी, अपने सपने को कुचल रहे हैं और जिल्लत भरी जिंदगी 2 किलो 5 किलो राशन के लिए जो धरती के सीना को चीर करके और फसल उगाते हैं, वही किसान जो है 5 किलो और 2 किलो अनाज के लिए कतार में लगते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है साथियों, और हम सभी को मिलकर के इसका समाधान निकालना चाहिए। मैं कंटिन्यू अपडेट करता रहूंगा और आप सभी भी कमेंट करते रहेंगे कि क्या हम ऐसा करें कि किसानों के जीवन में परिवर्तन हो जाए। और अगर साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके पहले कि चैनल को शेयर कीजिए। हम अपनी बातों को यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला कारण है साथियों कि जो कृषि होता है ना साथियों, जो खेती होता है वो 5 चीजों पे डिपेंड होता है। खेती के लिए हमें 5 चीज चाहिए। आप कमेंट करेंगे हमें कि खेती के लिए 5 चीजें कौन कौन सी है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कमेंट कीजिए कि खेती के लिए 5 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या है। तो पहली जो चीजें हैं साथियों कि खेती के लिए हमारे पास भूमि होनी चाहिए, क्योंकि हम भूमि पे ही खेती करेंगे। हाँ, ये है कि आप छत पे या गैलरी में वहां भी खेती कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उतना हम बेहतरीन तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली जो प्राथमिकता है कृषि के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, वो है साथियों हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास भूमि होनी चाहिए। अगर हमारे पास भूमि होगी तो भूमि के साथ साथ हमें सिंचाई की व्यवस्था, जल की व्यवस्था चाहिए साथियों। तो पहला तो आपको भूमि चाहिए, दूसरा आपको जल चाहिए, तीसरा जो चाहिए साथियों आपको तकनीकी का भी उपयोग करना होता है। जैसे आप आज के समय में तो बहुत सारी तकनीकी आ गए हैं, लेकिन पहले लोग जो है अपने हाथों के बदौलत ही काम किया करते थे, मतलब कुदाल से या जो भी हाथों से काम चलाते थे। अभी तो तकनीक आ गया, ट्रैक्टर आ गया, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आज खेती करने के लिए। तो हमें तकनीकी की भी जरूरत होती है, भूमि की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। इसके साथ साथ साथियों हमें बीज की जरूरत होती है, क्योंकि हम बीज से ही हम लोग क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। तो बीज चाहिए होता है, ठीक है। तमाम तरह के जो वनस्पति को हम लोग उगाते हैं उसके लिए हमें बीज की जरूरत होनी चाहिए, होती है। इसके बाद जो है ना सबसे बड़ी जो चीज है ना साथियों कृषि के लिए, वो श्रम की जरूरत है। और श्रम, वो भी पंखे के नीचे 22 डिग्री टेम्परेचर पे बैठ करके पढ़ने वाला श्रम नहीं है साथियों। 45 डिग्री सेल्सियस पर खेतों में जाकर के और वो कड़कड़ाती धूप में किसान अपने खून पसीना से जो श्रम करते हैं, और तब हमें जो है इतनी आसानी से जो फसल प्राप्त हो जाता है और खा करके तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह कितना अच्छा स्वादिष्ट है। तो वो श्रम नहीं है कि जो आप 22 डिग्री और 25 डिग्री पे टेबल के नीचे बैठ करके और पढ़ाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं श्रम कर रहे हैं। श्रम तो, असली श्रम तो हमारे किसान करते हैं साथियों। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें किसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चाहे उनके घर वालों की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से, किसी तरह की सुरक्षा नहीं, किसी तरह की सुरक्षा नहीं। ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं हमारे किसान भाइयों। खेतों में जाते हैं, अब आप घर में आपको डर लगता है कि कहीं पे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं निकल जाए। उन लोगों को बिना किसी प्रोटेक्शन का, बिना किसी सुरक्षा का, बिना किसी सेफ्टी का खेतों में काम करना पड़ता है। कई किसान तो कीड़े मकोड़े के काट लेने से
डेथ भी कर जाते हैं। तो सरकार को सुरक्षा, जो भी खेती बाड़ी है उसमें सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। सुरक्षा का मतलब क्या, जो उनकी आवश्यकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आर्मी को और पुलिस फोर्स को लगा देनी चाहिए किसानों के पीछे, ऐसा नहीं, लेकिन उनको जो सेफ्टी चाहिए होता है जिससे वो सुरक्षित रह जाए, आमतौर पे गवर्नमेंट को किसानों को प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो चलता है ना साथियों, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पे आज के समय में 55 से 65% जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो खेती पे ही डिपेंड है, कृषि पे ही डिपेंड है। और वो सीजनली दो तरह की खेती पे ज्यादा फोकस करते हैं साथियों, आप जानते हैं, पहला गेहूं की खेती और दूसरी धान की खेती। और इन खेती से वो पूरे साल भर तक उसी में उलझे रहते हैं। और आपको बता दें साथियों कि खेती धान के सीजन में किसानों को मैक्सिमम जो उनको प्रॉफिट होता है ना साथियों, वो 20 से 25 हजार रुपए, और गेहूं की खेती से भी उनको सेम वही 20 से 25 हजार रुपए, यानी कुल साल के हमारे किसान भाई लोग महज 50 से 60 हजार रुपए कमाते हैं। और आज आप सोच सकते हैं कि अगर 5 परिवार का पेट भरना हो साथियों, तो 50 और 60 हजार सालाना कमाई से वो किसान क्या कर सकते हैं, आत्महत्या ही तो करेंगे ना। कभी हमने सोचा, 50-60 हजार का अर्थ है साथियों कि वो महीने का 5 हजार से 6 हजार रुपए कमाते हैं। एक लेबर जो 8 घंटा मेहनत करता है साथियों, 6 घंटा मेहनत करता है, शाम को 400-500 रुपए लेके चला जाता है। और जो किसान अपने खेतों में रात दिन काम करता है, उस किसान को महीने भर में 5 हजार से 6 हजार रुपए नसीब होता है। अब आप ये कहेंगे कि हम क्यों सोचे, तो आप क्यों खाएंगे, उगा कर खाओ ना, आप क्यों खाएंगे, आप हकदार नहीं है खाने के। अगर आप किसानों के को भविष्य को लेकर के आप चिंतित नहीं है, तो फिर आप उगा करके खाइए। फिर आप जब मेहनत करेंगे, जब आप श्रम करेंगे, और जब सब कुछ पूंजी लगाने के बाद आपको उतना भी पूंजी नहीं मिल पाएगा जितना आपने शुरुआत में खर्च किया था, तब आपको किसानों की व्यथा, उनके गम, उनके दर्द, उनके सपने, सारा चीज आप खुद फील करेंगे। इसलिए साथियों, हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि किसानों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस समस्या से उनको कैसे निजात मिल सकती है, आप दो चार लाइन जरूर लिखेंगे, ताकि उन चीजों को और जो है जागरूकता के साथ देश के हर एक किसान के पास इसका समाधान निकाला जाए कि ऐसा वो क्या करे जिससे उनकी जो दर्द है, उनके जो सपने कुचले जा रहे हैं, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है, परिवार को लेकर के उनकी जो चिंता है, चेहरे पे जो हमेशा उनके चेहरे पे हमेशा जो मायूसी है, उसको कैसे खुशी में और कैसे आनंदमय बनाया जा सकता है। प्लीज आप इसके लिए जरूर कमेंट करेंगे साथियों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब यहां बात करते हैं साथियों कि कृषि के लिए क्या है किसानों की समस्या। तो पहली समस्या है पानी की कमी। हमारे बिहार में तो देखेंगे कि कभी दहाड़ हो जाता है तो कभी सुखाड़ हो जाता है, और इसके लिए प्रॉपर कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं किया जाता है, जिसके कारण कभी दहाड़ और कभी सुखाड़ के कारण जो है हमारे बिहार की ये बदहाली होती है। और केवल ये हमारी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है साथियों, जल की कमी, सिंचाई की कमी को लेकर के फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दूसरी बात है कि हमारे बिहार के अंदर जो किसानों की खेत है वो बहुत कम है साथियों, छोटा छोटा खेत है, जिसके कारण वो अपनी सारे टूल्स नहीं रख पाते हैं, सारे रिसोर्सेस नहीं रख पाते हैं, खेती बाड़ी के जितने भी टूल्स होते हैं वो अपने पास नहीं रख पाते हैं, वो सब के सब भाड़े पे लाते हैं, जिससे उनको खेती करने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उनके पास छोटी और बिखरी हुई भूमि है। अब जैसे क्या है कि एक जगह पे अगर आपके पास प्लॉट होता है, बड़ा बड़ा प्लॉट होता है, 1 बीघा का या 1 एकड़ का प्लॉट होता है, तो वहां पे एक बार में सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन जब आपका छोटा खेत होता है ना साथियों, तो वहां पे खर्च ज्यादा होते हैं और वहां से रिकवरी आपको कम होता है। तीसरी जो समस्या है ना कि आज की जो जनरेशन है ना, आज की जो पीढ़ी है साथियों, हालांकि मैं भी आज का ही पीढ़ी हूं और जो देख रहे हैं वो भी आज की ही पीढ़ी है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे साथियों, हम में से मैक्सिमम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्टर, सेलिब्रिटी, लीडर, पॉलिटिशियन सारी चीज बनना पसंद करेंगे, सिवाय नई पीढ़ी में फार्मिंग को लेकर के, कल्टीवेशन को लेकर के रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं। तो ये इंटरेस्ट हमें पैदा करना पड़ेगा साथी, हर किसी के अंदर। वो तमाम लोग जो 3 वक्त का भोजन ग्रहण करते हैं, उनको ये तकनीक आनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोगों को इसी में लग जाना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में हर एक व्यक्ति को ट्रेन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहिए, कम से कम वो गाइड तो किसी को कर सके जो ये काम कर रहा है। तो इंटरेस्ट नहीं होने के कारण और बिहाफ ऑफ नॉलेज, इनसफिशियंट नॉलेज होने के कारण किसानों को कोई मोटिवेट भी नहीं कर पाता है, और वो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं, जिसके कारण वो उपज ज्यादा नहीं कर पाते हैं और उन्हें साल भर तक जो है किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
उतने पैसे भी रिकवर नहीं हो पाते हैं जितने पैसे वो खेती में खर्च करते हैं। लाभ की तो बात सुन छोड़ दीजिए साथियों, जहां से वो क्या करते हैं, जहां से वो बीज खरीदते हैं, उधार बाकी लेते हैं, उन चीजों को भी चुकता नहीं कर पाते। फिर उनकी जो सर होती है वो झुक जाती है, उनका मनोबल गिर जाता है और धीरे धीरे वो खेती बाड़ी से दूर होने लगते हैं और एक दिन आता है जब उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। जनसंख्या, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना, ये तमाम चीजें उतनी बड़ी समस्या नहीं है साथियों जितना कि आज किसान को आत्महत्या करना पड़ रहा है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप बाकी संसाधन के बिना कुछ दिन तक जी भी सकते हैं, तो खाए बिना आप नहीं रह सकते, नहीं जी सकते हैं। इसलिए आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारा फार्मिंग। अगली समस्या ये है साथियों कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है साथियों? भूमि का कटाव। आप देखेंगे ना कि जैसे कंट्री साइड जो होता है ना, वहां पे आप देखेंगे कि भूमि का कटाव होता है। ठीक है, जो नदी या समुद्र के आसपास के जो खेती है उसमें मृदा अपरदन होते रहता है और इसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी चीजें है कि हर एक सरकार में ये कहा जाता है कि मैंने किसानों के लिए वो कहा, ये किया, वो किया, मजदूरों के लिए ये किया, वो किया, लेकिन किसी किसान और किसी मजदूर से जाकर के उनकी व्यथा, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, उनकी व्यथा, उनकी मजबूरी, उनके सपनों को जाकर के कोई मीडिया वाला कोई नहीं पूछता है साथियों। और नहीं हमारे जैसे कोई शिक्षित आदमी जो है जाकर के किसानों की दुख समझने की कोशिश करता है। वो किसान अपने दुख अपने अंदर ही उस दुख को झेलते रहते हैं और एक ऐसा समय होता है कि जब वो किसान हम सभी को छोड़ करके चले जाते हैं। एक किसान अगर हमें छोड़ के जा रहा है ना साथियों, तो सोचिए कि उसकी मेहनत, उसकी परिश्रम, जो उतने मेहनत और परिश्रम करके आपको 2 वक्त 3 वक्त की जो है अन्न आपको प्रदान कर रहा है, और वैसे किसान जब देश को छोड़ करके जा रहे हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए किसानों पे हमें विशेष रूप से काम करना है और तब तक काम करते रहना है साथियों जब तक हम किसानों की जिंदगी में खुशहाली न देख लें, किसानों की आत्महत्या को अ, बिल्कुल नहीं रोक दें, इसका समाधान नहीं कर दें, तब तक ये जंग जारी रहेगा, ये क्रांति जारी रहेगी और हम सभी को इसमें समान भूमिका निभाना पड़ेगा। कि केवल एक आदमी के सोचने से कोई काम नहीं होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने थॉट्स, छोटी छोटी रील्स किसानों को लेकर के, जो भी नॉलेज है, जो आप अपडेट हैं, उन चीजों को किसानों के जरिए पहुंचाने का काम कीजिए साथियों। किसान की जिस दिन स्थिति सुधर जाएगी ना साथियों, समझिएगा हमारे देश की स्थिति सुधर जाएगी। आप जानते हैं साथियों कि एक जो पेन होता है ना साथियों, एक जो पेन होता है, जैसे ये एक पेन है ना, तो ये टोटल पेन हमारे देश के किसान है साथियों। और ये जो ढक्कन है ना साथियों, ये जो ढक्कन है ना, इसमें बाकी बिजनेसमैन, एजुकेटर्स, तमाम तरह के लोग जो है अलग अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो किसान 65%, 55% जो किसान हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। और इतने लोग अपनी जिंदगी तो बहुत बेहतरीन जीते हैं, बहुत बेहतरीन जी रहे हैं, लेकिन इसकी फिक्र नहीं। जरा कल्पना कीजिए कि जिस दिन यही नहीं रहेगा साथियों, फिर इस ढक्कन को लेकर के हम क्या करेंगे। एक पेन में कीमत केवल इस ढक्कन का नहीं है साथियों, इस पेन का भी कीमत है, क्योंकि एक्चुअल काम इसका यही करता है। और इसी चीज पे न तो हमारी सरकार ध्यान देती है, बस केवल रिपोर्टिंग में और केवल न्यूज़पेपर में केवल कहने के लिए सरकार को हमने ये दिया, वो दिया, ये माफ किया, वो माफ किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो किसान की स्थिति में आज भी बदलाव नहीं है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए साथियों। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार जाकर के अपने आसपास के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। क्या उनकी स्थिति में 1947 के बाद आज तक कोई परिवर्तन दिखा? कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। आज भी उनकी इनकम जो है 2021 में सालाना के वो 60 से 70 हजार, 50 से 60 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो वो क्या अपनी लाइफ को जिएंगे, क्या एंजॉय करेंगे, क्या उनके चेहरे पे जो है उनका चेहरा जो है हंसमुख होगा। वो तो ये सोचते हैं कि कैसे उनकी बेटियों की, बहनों की पार घाट लगेगी, कहीं मैंने उसे पैदा करके तो गलती नहीं किया, उनके मन में ऐसे चल रहे होते हैं। तो इसलिए हम सभी को एकजुट होकर के इस समस्या से लड़ना है और इसका समाधान हर कीमत पे निकालने की प्रयत्न करना है। आपकी एक कोशिश जो है किसान के चेहरे पे खुशी ला सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि आप जो है एक कमेंट जरूर करें कि किसानों के जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा वो परिवर्तन किसी के घर को बसा देगा, अन्यथा जब किसी का घर उजड़ता है ना साथियों, तो हम सभी भी इसके गुनेगार हैं, क्योंकि अगर समय पर उस किसान को मोटिवेशन मिला होता, अगर वो वर्क किया होता, अच्छा पैसा कमाया होता, तो शायद उसका घर परिवार आज नहीं उजड़ता। इसलिए आप जो है इस
अभियान में हमारा सपोर्ट करें और आप भी जो है कुछ इनोवेटिव आपके मन में है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। साथियों, किसानों को ये चीजें पता होनी चाहिए, उनको बताइए कि ये सब चीजें क्या है। बहुत सारे हमारे किसान भाई लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले एमएसपी क्या होता है साथियों, एमएसपी क्या होता है इस चीज को समझेंगे। एमएसपी क्या होता है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएसपी क्या होता है। अच्छा, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है साथियों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम को बोलते हैं न्यूनतम, सपोर्ट को बोलते हैं समर्थन मूल्य। हमारे किसानों को ना साथियों सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम दाम मिलता है, मतलब कि वो महंगी महंगी बीजों को खरीद कर लाते हैं और जिस समय जब उनकी क्या होता है फसलों की कटाई होती है तो उसका प्राइस इतना लो हो जाता है, इतना मिनिमम हो जाता है, इतना कम सपोर्ट उनको मिलता है कि जो लागत है ना साथियों वो भी उनको रिकवर नहीं मिल पाता है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है मतलब बहुत कम मूल्य पे जिस पर किसानों से फसल खरीदी जाती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आपको बता दें ताकि उन्हें बाजार में कम दाम पे मिलने पर भी नुकसान ना हो। मतलब कि कोई व्यापारी जो होता है ना साथियों वो बहुत कम में अन्न को क्या करता है किसानों से खरीदता है और इसके कारण उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो ये मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है ना जो किसानों को नहीं मिल पाती है ये एक कारण है किसानों का आत्महत्या करने का। दूसरी चीज है साथियों कि आप देखेंगे, दूसरी जो चीज है ना साथियों वो है पीएमएफबीवाई। ये क्या है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है साथियों, लेकिन आपको जो है चीजों को एक एक चीजों को समझते चलना है कि हम किसानों के जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ये क्या होता है साथियों, पीएमएफबीवाई का फुल फॉर्म होता है साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नहीं दिया जाता, लेकिन जो ये बिचौलिया होते हैं ना साथियों जो डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे नहीं आता है। और दूसरी चीज है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे डालने की जरूरत ही नहीं है, उनको सारी व्यवस्थाएं आप दीजिए समय समय पर, एक बार उनको पैसा नहीं दीजिए, जितना जरूरत है उनको संसाधन दीजिए और जरूरत के हिसाब से उन्हें पैसे दीजिए। अगर उनके पास जो है अगर ये सारी चीजें व्यवस्था पहुंच जाए, यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा से, आपदा क्या होता है साथियों, तो आपदा जिससे जान और माल की क्या होती है क्षति होती है, डिजास्टर बोलते हैं इसको साथियों। कई प्रकार की आपदा होती है, जैसे मानव निर्मित आपदा होता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे बाढ़ का आना ये क्या है नेचुरल डिजास्टर है, जैसे भूकंप का आना नेचुरल डिजास्टर है, तूफान हो गया ये सब क्या है नेचुरल डिजास्टर। लेकिन ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या होता है, जैसे ट्रेन का टकराना, एक्सीडेंट हो जाना, आग का लग जाना, ये सब क्या है ह्यूमन मेड डिजास्टर है। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जैसे कोई आपदा होती है, जैसे कोई सूखा हो गया या बाढ़ की समस्या हो गई या कीटों के लग जाने से कारण फसल जो खराब हो जाते हैं, होने पे बीमा कवर सरकार करती है, लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना साथियों उसका जो लाभ है, उसका जो एडवांटेज है ग्राउंड लेवल पे हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती। ये केवल पेपर में रह जाता है साथियों, ये केवल दिखावा में लग जाता है और वो चीजें हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंचता है। तो सरकार को इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन लगानी चाहिए कि जो किसानों को जो दिया गया जो भी फैसिलिटी है, जो रिसोर्स इनको दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बीमा इनको दिया जा रहा है, एक्चुअल में किसानों का एक सर्वे होना चाहिए और जांच होना चाहिए कि उन्होंने इस चीज का लाभ उठाया है कि नहीं उठाया। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथी, और ऐसा नहीं होने के कारण किसान की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती जा रही है कि वे अपनी अपनी बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं साथी। और हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, उनपे हंसते हैं, ताने बाने देते हैं, कहते हैं खेती बाड़ी में कुछ रखल बा। अगर खेती बाड़ी कोई किसान नहीं करेगा साथियों तो आपको क्या लगता है कि कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपको अन्न पैदा तो नहीं किया जाता है, अन्न तो पैदा खेतों में ही किया जाता है। और जब खेती करने वाले किसानों को ही हम इस तरह से डिमोटिवेट करेंगे तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा, हम खुशहाल रह पाएंगे। जब हमारे 65% जनसंख्या जो है नाखुश है, हमारे आसपास के लोग जो नाखुश हैं, निगेटिविटी है, डिमोटिवेट है, चेहरे पे जो है उनके मायूसी है, तो क्या दूसरे की मायूसी को देख करके आप जो है अपनी जिंदगी को अपने पार्टी फंक्शन को सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या किसी बगल में किसी की मैयत हुई हो और आप यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा और डांस और डीजे करेंगे तो क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा साथियों? इसलिए ये वही है कि बगल में किसी की मैयत हुई है और आप यहाँ पे अपने बीवी का जो है जब्त मना रहे हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। केवल अपना ही पेट नहीं भरना है, जीना भी है क्या जीना खुद के, केवल खुद के लिए नहीं जीना है साथियों, हमें अपने समाज के लिए भी जीना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, इसलिए समाज की समस्या
हमारी अपनी समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई देवता और देवी जो है प्रकट होकर के इसका समाधान नहीं करेंगे, हम सभी को मिलकर के इसका समाधान करना पड़ेगा। इसलिए आज आप ये संकल्प लीजिए कि आप एक भी अगर शब्द किसानों के लिए लिख देते हैं ना साथियों, तो आप भी किसानों की आत्महत्या के समाधान में शामिल हैं और कहीं ना कहीं आप इस देश के विकास में अपना जो योगदान हो सकता है आप दे रहे हैं। आपको बता दें कि अगला जो चीज है साथियों, एफपीओएस क्या होता है? तो ये होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन होता है साथियों, किसान उत्पादक संगठन। किसानों के लिए संगठन बहुत जरूरी है साथियों। जिस तरह से आम आदमी अपनी समस्या लेकर के डीएमएसपी के पास जाता है, दरोगा के पास जाता है, तो किसान कहां कहां तक जाएगा डीएमएसपी के पास? वो तो मैक्सिमम हमारे हम में से मैक्सिमम जो किसान होते हैं साथियों, ओल्ड स्टेज में होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को खेती बाड़ी से कोई मतलब है नहीं। उसको तो बिल्कुल बासमती राइस मिल रहा है, नहीं उसको तो बस खाना है और दिन भर रील्स और गेम जो है चलाना है, उसको तो कोई मतलब नहीं है साथी। आपको बुरा लगेगा क्योंकि सच कड़वा होता है और कहते हैं कि ट्रूथ फियर नो टेस्ट। अगर सच्चाई से आप रूबरू नहीं होंगे साथियों, तो कहीं ना कहीं हम बहुत नीचे जा रहे हैं। इस चीज का आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं कि देश हमारा कहां जा रहा है, हमारे किसान भाई लोग कहां जा रहे हैं, उनकी व्यथा क्या है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए कुछ कीजिए। किसानों का एक समूह या संगठन होना चाहिए, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पे वो मिल करके खेती करते हैं और जो सामान खरीदता बेचता है, जो भी किसान कहीं से जैसे खाद या बीज या जो भी खरीद रहा है साथियों, तो ये एक टीम होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि अगर किसानों के साथ अगर कोई गलत नकली बीज दे रहा है या फेलियर क्रॉप्स दे रहा है, अगर क्रॉप्स फेलियर हो रहा है, तो उसका जो है ना कहीं उसकी जो क्या है बीमा है, मतलब उस चीजों को रिकवर करे और साथ ही साथ जो पैसे उसने कहीं दुकान में दिए हैं वो उसी पैसे में अगले खेती के लिए उसे वो बीज प्रोवाइड करे। अगर ये डर रहेगी खाद और बीज बेचने वाले जो दुकानदार हैं, तो वो कभी नकली बीज, क्योंकि कितना प्रॉफिट होता है साथियों, आप 50-100 रुपए के चक्कर में किसानों का साल भर का जो है मेहनत बर्बाद कर देते हैं, उनके सपनों को कुचल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है आप भी उनके आत्महत्या में अपनी जो है कहीं ना कहीं आज का क्या बोलते हैं कि वहां पे आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो करे। तो इसलिए जो भी खाद और बीज जो भी दिया करते हैं, उनपे भी एक टीम होनी चाहिए जो जांच करे कि उनको कोई नकली फसल तो नहीं मिल रहा है, फेलियर क्रॉप्स तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2-4-500 के लालच में वो ऐसे किसानों को फसल दे देते हैं जिससे उनके साल भर जो है बर्बाद हो जाते हैं। अब एक चीज है साथियों कि आज तो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंडिया है आज, और हमारे जो किसान भाई है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल जो आज चीजें हैं उसमें बहुत पीछे हैं, टेक्निकल चीजों में बहुत पीछे हैं साथियों, और हर किसान को आज टेक्निकल चीजों में बढ़ावा मिलनी चाहिए। तो हम में से घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास स्मार्टफोन है, तो उनको जो है ना ई नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि जो बाजार है यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथी, और किसानों को इस पे जा करके ये सर्च करना चाहिए कि जहां किसान अपनी उपज को देश भर के खरीदारों के को बेच सकते हैं। अगर आप उपज करते हैं और समय पे उसकी बिक्री नहीं होगी, और आप जानते हैं कि आमतौर पे जो पंचायत लेवल होता है, जो ब्लॉक लेवल होता है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज हो गया या जो क्रॉप स्टोरेज होता है वहां पे नहीं होता है, होता भी है तो गवर्नमेंट की होती है, वहां पे प्राइवेट लोगों को रखने की क्या होती है, वहां पे फ्रीडम नहीं होती है, अलाउ नहीं होता है, जिसके कारण उनके जो फसल होते हैं ना साथियों, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ताकि कह रहे कि पारदर्शिता और बेहतर दाम मिल सके। तो किसानों के लिए तो सबसे पहले स्टोरेज बहुत जरूरी है साथी। अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर पंचायत में अगर स्टोरेज बना देती है कि वो अपने क्रॉप्स को, अपने फसल का हिफाजत कर सके, तो शायद लॉन्ग टाइम तक उनका क्रॉप्स रहेगा, जिससे उनको कम क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी तो करते हैं, अब उनके पास महल अटारी तो होता नहीं है, स्टोरेज स्टोर रूम तो होता नहीं है, जैसे तैसे इधर उधर क्या रखते हैं, फसलों को रखते हैं, सुरक्षा नहीं होने के कारण वो जो फसल होते हैं वो सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और उनको भारी मात्रा में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो उसको रखने की भी व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिए कि जो किसान है वो अपनी फसल को भले एक मिनिमम चार्ज रख दीजिए, मैक्सिमम चार्ज नहीं, मिनिमम एक चार्ज रखिए कि किसानों को महीने में इतने पैसे देने होंगे, मिनिमम चार्ज होनी चाहिए, जिससे सरकार की व्यवस्था भी ठीक ठाक से चलती रहे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार को पूरी जिम्मेदारी किसानों का लेके चलनी चाहिए, लेकिन उतनी जिम्मेदारी लेके चलिए कि जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। अब कारण ये है साथियों कि जो हमारे किसान भाई होते हैं ये आत्महत्या क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है, किसानों के आत्महत्या करने का कारण क्या है? तो पहला कारण है ना साथियों कि जो भी वो डेप्थ लेते हैं, जो लोन लेते हैं साथियों, जो ऋण लेते हैं, ऋण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, लोन। तो जो भी लोन लेते हैं ना साथियों,
किसान जो भी लोन लेते हैं उस चीजों को वो चुका नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चुका पाते हैं? कि खेती में जो वो निवेश करते हैं, निवेश का मतलब जो लगाते हैं, जो खर्च करते हैं पैसे, खेती में जो लगाते हैं, अपना जो मूल राशि जो लगाते हैं, किसान कर्ज जो लेते हैं, चाहे वो बैंक से ले, सरकारी से ले, समिति से ले या किसी महाजन से ले, किसी लैंडलॉर्ड से ले, किसी जमींदार से ले या किसी से ले, तो जो पैसे वो लेते हैं लोन के रूप में वो नहीं चुका पाते हैं। कारण क्या होता है? कभी कभी खराब फसल निकल जाता है, कभी कभी कम एमएसपी होता है। कम क्या होता है? एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और या बाजारों में उचित दाम नहीं मिलने से कर्ज लौटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए साथी कि जो किसान जो पैसा लिया, किसी महाजन से पैसा लिया या किसी समिति से, बहुत सारे क्या होती है, कमिटी होती है ना, जो किसानों को क्या करती है, लोन देती है। अब वो लोन नहीं चुका पाते, फिर ये कमिटी वाले, ये बैंक वाले, ये महाजन दिल्ली जाकर के धरना प्रदर्शन और उसके जो भी खेत होते हैं या जो भी उसके पास गहना होता है उसको ये रिकवर करने में लग जाते हैं। तो किसान इससे डर जाते हैं और फिर किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। दूसरी जो चीजें है ना साथियों, जिससे किसान काफी परेशान होते हैं, वो होता है फसल का खराब होना। बहुत ऐसे क्या होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, बीज भंडार वाले होते हैं, जो उनको फेलियर क्रॉप्स दे देते हैं, या सरकार के द्वारा भी ऐसे बीज किसानों को मिल जाता है जो फेलियर होता है। और फेलियर क्रॉप्स होने के कारण, फसल खराब होने के कारण, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी अनियमित मानसून, अनियमित मानसून होने के कारण, कीट प्रकोप, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, जो कीट लग जाते हैं, जो जीवाणु लग जाते हैं, जैसी प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण फसल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कभी सिंचाई की समस्या को लेकर के, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की कमी को लेकर के भी किसानों की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। साथियों, अगला जो टॉपिक है जो किसान आत्महत्या करते हैं, उसका अगला कारण है प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन क्या होता है साथियों? और स्थिर बाजार का मूल्य। मतलब क्या होता है कि जिस टाइम वो खेती करते हैं उस समय बीज खाद का रेट बहुत हाई होता है, और जिस समय वो कटाई करते हैं, पिटाई कटाई कर देते हैं, जब उनके पास फसलें हो जाती है, जब उत्पादन कर लेते हैं, तो उनको कम मूल्य पर जितना लागत होता है उससे भी कम मूल्य पर उन्हें बेचना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है इन बीज को, इन फसलों को रखने के लिए कोई उचित स्थान नहीं होता है, कोई स्टोर रूम नहीं होता है उनके पास। तो होता क्या है ना कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों के लिए प्रभावी नहीं है, और इसलिए किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है साथियों। अब अगला जो कारण है साथियों किसानों के आत्महत्या करने का, वो है हाई इनपुट कॉस्ट। आप देखेंगे कि बीज और रसायनों की लागत, आज देखेंगे कि दिन प्रतिदिन सरकार जो है खेती बाड़ी, कृषि, यूरिया, ये तमाम तरह के जो डाई है, जिंक है, पोटास है, इन सारी चीजों पे सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, और टैक्स के कारण जो हाइब्रिड जो बीज है, कीटनाशक है, उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, उसकी कीमतें दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इनके बढ़ने के कारण कई बार नकली बीज या कीटनाशक मिलने से फसल खराब हो जाती है, और कम रेट पर जो ये लोएस्ट प्राइस पे किसी चीज को खरीदते हैं और उनको वो चीज अच्छा नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है और किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। अब अगला कारण ये है साथियों कि सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना। सरकार आती है, जब भी इलेक्शन होता है तो सरकार आती है, किसान मजदूरों से भर भर के क्या करती है, उनसे वादा करती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपका लोन माफ करा देंगे, आपको तमाम तरह की जो है संसाधन उपलब्ध करा देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है साथियों कि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ जो है समय से इनको मिलता है? किसान का चप्पल घिस जाता है साथी। किसान जो है केसीसी के लिए कई बार जा करके और बैंक का चक्कर लगाते हैं, एक चप्पल घिस जाता है, दूसरा चप्पल खरीदते हैं, लेकिन किसानों को न तो सही जानकारी मिलती है, और सही जानकारी न मिलने के अभाव में भ्रष्टाचार होने के कारण जो किसान साल के पैसे जो है 50 से 60 हजार रुपए कमाते हैं साथियों, उनसे भी कर्मचारी क्या लेते हैं, घूस लेते हैं। और इस भ्रष्टाचार के कारण और योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण, जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे किसानों का इसका लाभ नहीं मिलने के कारण भी किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। इतना ही नहीं साथियों, किसान जब खेती बाड़ी करते हैं ना साथियों, तो जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसकी प्रतिदिन जूता चप्पल साफ करती है, उसके कीचड़ साफ करती है, उसको साफ सफाई में रखती है, अच्छी ड्रेस पहना करके उसको स्कूल में भेजती है, ठीक उसी प्रकार से एक किसान जो होता है प्रतिदिन सुबह में नियत उसका कार्य है अपने फसल की रक्षा करना, उसमें बुआई से लेकर के, जुताई से लेकर के, सोहनी से लेकर के तमाम चीज एक बेटा की तरह उस फसल को क्या करता है, क्या करता है, तो उसको पालता है और पूछता है। और एक दिन ऐसा भी समय आता है साथियों कि जब कटाई का टाइम आता है, तो उस टाइम आप लोग देखते हैं कि आग लगी होने के कारण उसके फसल जल जाते हैं। किसी माँ का लाडला, किसी माँ का आंखों का तारा उस उम्र में चला जाए जिस उम्र में वो दो पैसा कमाने लायक हो जाए, शादी के लायक हो जाए, और उस समय चला जाए उसको छोड़कर, उस पिता, उस माँ, उस परिवार पे क्या गुजरेगा साथियों?
ठीक वैसा ही होता है किसानों के साथ कि साल भर तक उसने मेहनत किया, अपने एक एक पैसे, अपने एक एक पल, अपना परिश्रम, अपना खून पसीना लगा करके वहां तक फसल को पहुंचाया, और जब काटने की बारी आती है तो आग लगी होने के कारण वो सब कुछ, उसके सपने खत्म हो जाते हैं। और ये कारण है कि किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। मानसिक तनाव हो जाता है साथियों, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सामाजिक कारण, लोग ताना बना देते हैं, खेती बाड़ी में कुछ रखा है जी, है? बेकार में न पड़े थे, लीजिए क्या मिला आपको। जो किसान पहले से, उसको जो जख्म होता है, घाव होता है, उस पे ये समाज वाले जो लोग होते हैं साथियों, ये समाज के जो लोग होते हैं ना, उस पे कहते हैं नमक रगड़ते हैं। और लगातार घाटा, परिवार की जिम्मेदारी, जिस घर में लड़कियां बाप के कंधे के बराबर हो जाती हैं साथियों, और वह बाप रिश्ता नहीं कर पाता है ना, तो उसका पल पल जो समय गुजरता है ना साथियों, ऐसा लगता है कि वो ऐसे जगह पे बैठा हुआ है जिसमें नीचे से आग जल रहा होता है, ऐसा अनुभूति होती है। और आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, समय पे खाना नहीं खाता है, लोगों से हंस के बोलता नहीं है, मेंटली पैरालाइज हो जाता है। और एक दिन पता चलता है कि वह हमें छोड़ करके चला गया। तो अगर आप ये दिन नहीं देखना चाहते हैं आस-पास, या अपने घर में ये दिन नहीं देखना चाहते हैं, तो साथियों आज से ये संकल्प लीजिए, किसानों के लिए जितना बेहतर हो सकता है, हम उसके लिए कदम उठाएंगे, और इसमें सारे लोग हमारा साथ देंगे। चाहे वो लीडर्स हो, पॉलिटिशियन हो, टीचर्स हो, स्कॉलर्स हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, हर एक व्यक्ति को आगे आना है और किसानों के लिए काम करना है, जितना आप कर सकते हैं। एक बिस्किट अगर किसान को खरीद करके आप देते हैं, अगर वो कर अपना कर्म कर रहा है, देश की सेवा क्या है साथियों? देश की सेवा क्या है? केवल कहने से नहीं होगा कि मैं डीएम बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बनूंगा तो ही देश की सेवा करूंगा। हर दिन आपकी देश की सेवा है। जिस चीज में अगर कोई व्यक्ति अपने शिद्दत के साथ अगर वो काम कर रहा है, जैसे मेरा काम है आपको प्रॉपर एजुकेट करना, आपको शिक्षा देना, जो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जिस तरह से आप जो है इतने देर से इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। एक डॉक्टर टाइम पे पेशेंट का इलाज कर रहा है, एक कर्मचारी समय पर जाकर के ऑफिस दफ्तर में अपना काम कर रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है। किसान भी अगर जाकर के अपने खेतों में काम कर रहा है तो वो भी हमारे लिए देश की सेवा कर रहा है। देश की सेवा केवल नारेबाजी से, केवल पेपर में, केवल मीडिया में देश की सेवा नहीं होती है। आप हर एक काम, जो ईमानदार व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है, उसमें जो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो हमारे देश की सेवा होती है साथियों। अब इसका समाधान क्या है? हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाए, उनके चेहरे पे रौनक हो, उनका परिवार हंसता खेलता हो, मुस्कुराता हो, किसी तरह का उन पे बर्डन नहीं हो, किसी तरह का उन पे लोन नहीं हो, उनकी खुद की फोर व्हीलर गाड़ी हो, वो चमचमाता हुआ कपड़ा पहन करके अपने खेतों में, जिस तरह से एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहा धुआ करके सूट बूट चढ़ा करके अपने ऑफिस में जाता है, उस तरह से एक किसान कैसे जो है अपने खेतों में सूट बूट चढ़ा करके और अपने खेतों को देखने जाएगा। अगर वो दिन जिस दिन आ गया ना साथियों, समझिए कि भारत जगत गुरु हो गया और भारत तरक्की कर गया। साथियों समाधान ये है ना कि सबसे पहले हर जरूरत के लिए जरूरी है पैसा। मनी इज नेसेसरी फॉर ऑल नेसेसिटीज। हर जरूरत के लिए जरूरी है पैसा। पैसा सब कुछ नहीं होता है साथियों, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आपके घर में पैसा नहीं हो, आपको सही एजुकेशन नहीं मिल सकता है साथियों। पैसा नहीं हो, आपके घर में राशन नहीं आ सकता। पैसा नहीं हो, आपके घर में बिजली, पंखा, टीवी, ये तमाम तरह के जो रिचार्ज हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो सकती। इसलिए हर जरूरत के लिए जरूरी है पैसा। इसलिए सबसे पहले जो फिनेंशियल जो सपोर्ट है, जो इसमें हम लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं, वित्तीय जो हम लोग समाधान कर सकते हैं, किसानों को जो फिनेंशियली हम सपोर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा कदम यहीं से होना चाहिए, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। पैसे होंगे किसान के पास, वो समय से खाद खरीदेगा, बीज खरीदेगा, सिंचाई करेगा, खेतों पे ध्यान देगा, उसकी फसलें अच्छी होंगी, फिर उसे किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और किसान के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बना रहेगा। तो सबसे पहले आसान व कम ब्याज पर कृषि लोन, एग्रीकल्चर लोन उनको प्रोवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। आप में से तमाम जो अधिकारी है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ऐसा हम क्या करें कि किसानों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। और भैया पैसा कमाने के अनेकों साधन हैं, कम से कम इन विवश लोगों से, लाचार लोगों से, ऐसे लोगों को ठगोगे यार, तुम्हारे आने वाले जनरेशन को पड़ेगा, आने वाले जनरेशन को पड़ेगा। पैसे बहुत होंगे उनके पास, लेकिन उसका सुख नहीं ले पाएंगे। श्राप है मेरी।
इसलिए किसानों को सबसे पहले कम ब्याज पे क्या मिलना चाहिए? एग्रीकल्चर लोन मिलना चाहिए। अगर उनको कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पे उनको आसानी से, किसानों के लिए तो इतना आपके पास जमीन है, कागज है, ये है, वो है, इतना ज्यादा जो है ना उसका सर्च करने लगता है, डॉक्यूमेंट जुटाने लगता है, ऐसा लगता है कि भाई देश छोड़ के विदेश जा रहा है वो। तो किसानों को इजिली जो है ना, जो भी बैंक है, जो भी लोन प्रोवाइडर है, उसको फिनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए और इस सिस्टम को, जो सिस्टम में लोग हैं, उन्हीं लोगों को, सब लोगों को मिल करके इस काम को करना चाहिए। दूसरी चीजें हैं साथियों कि पुराने जो कर्जे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसान जैसे मान लीजिए कि पहले लोन ले लिया और वो लोन चुकाने में क्या है, असमर्थ, तो उसके लोन को माफ भी किया जाना चाहिए, जिन्हें वास्तविक जरूरत हो, वास्तविक क्या हो, जरूरत हो। तो अगर कोई किसान है, लोन लिया लेकिन वो लोन को नहीं चुका पाया, फसल अच्छी नहीं हो पाई, जो लागत लगा वो भी नहीं निकल पाया, तो वैसे किसानों का जो कर्ज है, जो लोन है, वो माफ भी होना चाहिए। दूसरी चीजें हैं साथियों कि जो पीएमएफबीवाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका लाभ जो है ना पारदर्शी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने सबका माफ कर दिया, हमने सबको लोन दे दिया, हमने सबका बीमा कर दिया और जितने लोग जो एक्चुअल लोग हैं, जो इस समस्या से पीड़ित हैं, उनको जो है इसका समय पे भुगतान ही नहीं मिल रहा है। उनको नेक्स्ट जो कृषि है, जो खेती है, उसके लिए पैसे नहीं है कि वो अगला खेती कर सके। तो इस पे भी गवर्नमेंट का निगरानी होनी चाहिए और एक निगरानी टीम होनी चाहिए, एक जांच कमेटी होनी चाहिए साथियों कि किसानों को ये सारे लाभ जो है वो मिल रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है साथियों कि आप देखेंगे सुखाड़ के कारण, सुखाड़ मतलब क्या, सिंचाई नहीं होने के कारण, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण भी जो किसान होते हैं, जो हम लोग कैनल सिस्टम को तो डेवलप किए हैं साथियों, नहर की व्यवस्था को तो बनाए हैं, लेकिन समय पर नहर में पानी नहीं होने के कारण और वो नहर जो खेतों तक जो है पानी नहीं पहुंच जाने के कारण किसान जो होते हैं इसे परेशान रहते हैं। तो किसानों की इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पाइपलाइन जो है ना, पाइपलाइन से जो वाटर इरिगेशन होता है उस पर भी गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए, क्योंकि कैनल सिस्टम को जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो नहर हम लोग बना तो रहे हैं, लेकिन नहर में प्रॉपर पानी नहीं होने के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है ड्रिप या स्प्रिंकलर, ये क्या होता है साथियों, पाइपलाइन द्वारा खेतों में पानी पहुंचाने की जो क्या होती है, प्रोसेस होती है, उसी को स्प्रिंकलर या ड्रिप प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत जो अर्बन लोग होते हैं ना, अर्बन फार्मिंग जो होती है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि फार्मिंग भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। किसान यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है साथियों कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ पे मैं अनेकों चीज बताने जा रहा हूं, जिससे आप जो है खेती बाड़ी करके और काफी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं और काफी बढ़िया से आप अपना जीवन भी जी सकते हैं। किसानों को भी ये शेयर कीजिए कि टाइप्स ऑफ जो एग्रीकल्चर होता है, आप कितनी तरह से खेती करेंगे और किस खेती से आप किस प्रकार के अन्न उपजाते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को और भी हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सेशन काफी लंबा होने वाला है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और इसका समाधान केवल हमें ही नहीं, आप सभी को भी ढूंढना है कि किसानों के जीवन को कैसे हम रंगीन और बेहतरीन बना सकते हैं। इसी इसी संकल्प के साथ जो है मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं साथियों, और आपको भी इसका समाधान निकालना चाहिए। तो सबसे पहले जो जल संचय है, जल संचय क्या होता है, जल को कहीं पे इकट्ठा करना। जैसे आपको जिस समय जल की जरूरत हो, अगर उसका संचय नहीं होगा, वाटर स्टोरेज नहीं होगा साथियों, जैसे तालाब हो गया या चेक डैम हो गया, ठीक है, तो अगर जल आप संचय करके नहीं रखेंगे, इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, तो केवल आप बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे, इंद्रदेव के भरोसे बैठे हैं। हमारे भारतीय लोग किसके भरोसे बैठे हैं, इंद्र देवता के भरोसे बैठे हुए हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, बारिश होगी तो फसलों का कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे भगवान के भरोसे हमें नहीं बैठना है, क्या पता कि भगवान हमारे भरोसे बैठल। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो है, जो वर्षा पे ही केवल खेती के लिए आश्रित नहीं रहे, बल्कि जो क्लाइमेट है, जो रेजिएंट फसलें हैं, उसके लिए आप पाइपलाइन की व्यवस्था कीजिए, उसको वाटर संचय कीजिए, ठीक है, उसके लिए डैम बनाइए, ठीक है, समय पर उनको हर चीजें जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ हो, तब जाकर के किसानों के चेहरे पे हम लोग मुस्कुराहट को लौटा पाएंगे। अब होता क्या है साथियों कि जो बाजार और मूल्य स्थिरता होनी चाहिए। किसानों में क्या होता है कि जैसे जब वो खेती करते हैं तो उस समय सारी चीजें बहुत महंगी होती है, और जैसे ही वो क्या करते हैं, जब फसल उनकी तैयार हो जाती है तो सारी चीजों का प्राइस जो होता है वो घट जाता है। एमएसपी को कानून की गारंटी देना, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये ऐसा होना चाहिए जिससे किसानों को नुकसान ना हो, उस किसानों को नुकसान नहीं। इनाम जो ऐप है, डिजिटल मार्केट है, यहाँ पे सीधे बिक्री के लिए किसानों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अब किसान है भाई, बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी पंचायत स्तर और ब्लॉक लेवल पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को मतलब बहुत अच्छे से
विद मतलब जो हमारे जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो सारी चीजों को रख करके उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग यूनिट है और स्टोरेज की सुविधा बनानी चाहिए। स्टोरेज की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज या बहुत सारे स्टोरेज हैं, जिस जो फसल जिस टाइप का है उसको रखने की व्यवस्था जो है सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेती शहरों से ज्यादा गांव में होती है, तो उसकी जरूरत ब्लॉक और पंचायत लेवल पे है। अब ये नहीं कि आप ले जाकर के कहीं ऐसी जगह पे आप कोई व्यवस्था किए हैं कि 4 आना की मुर्गी होगी और 12 आना का मसाला लग जाएगा, किसान जाते रह जाएगा और वो उसका जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए कि किसान आसानी से अपने फसल को कहीं पे रख सके, सुरक्षित रख सके। अब अगला जो किसानों के लिए हम कर सकते हैं साथियों, वो है कम लागत खेती, लो कॉस्ट फार्मिंग। मतलब कि सरकार द्वारा सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को समय पर। खेती के लिए खेती के लिए जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, और घर में बने जैविक जो कीटनाशक हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सामूहिक जो खेती है, FPOS है, इसके कस्टम को भी हायरिंग सेंटर बनानी चाहिए सरकार को। तकनीकी सहायता में तो किसान बहुत पीछे होते हैं साथियों, टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे पीछे होते हैं किसान भाई लोग। से मेरा निवेदन है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, तकनीकी का आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में जो भी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनसे कुछ हेल्प लीजिए और कुछ सर्च कराइए जो प्रॉब्लम्स आपकी खेतों में है, या अगर आपके माइंड में इस टाइम तो गूगल बहुत बड़ा मास्टर है, साथ ही साथ इनाम पे सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, उसका सोल्यूशन जो है एक बार सर्च आउट कराइए। हालांकि गवर्नमेंट को एक काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहिए, परामर्श केंद्र बनाना चाहिए। काउंसलिंग सेंटर बहुत जरूरी है साथियों। जिस तरह से आप अगर कोई मोबाइल यूज करते हैं, उसमें जो सिम होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल सेंटर में बात करते हैं कि भैया मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, या मेरे पैसे कट गए हैं, या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर से बात करते हैं। हर एक ब्लॉक में एक कस्टमर केयर होना चाहिए। कस्टमर केयर तो नहीं बोल सकते हैं साथियों, यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए। उस काउंसलिंग सेंटर में एक प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए जो ये सजेस्ट करे कि किसानों की ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ये नहीं कि अब खुद किसान अपनी समस्या लेके गया है और वो अपनी समस्या जो है बताना शुरू कर दे। किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ, जो भी अगर किसी खेती में जैसे कोई बीमारी लग गई है, फसल में कोई बीमारी लग गई है, तो उसका समाधान क्या है, उसमें किस टाइप के कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, इन सारी चीजों का एक प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए जो आए किसान को सेटिस्फाई करके भेजे। और वहां पे जो किसान का अपना मोबाइल नंबर है, उससे जो है उसका फीडबैक देना चाहिए कि वो किसान जो वहां पे गया था वो वहां से संतुष्ट है कि नहीं। गुड, बेटर और एक्सीलेंट का एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति वहां पे काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो तुरंत उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस पे काफी सरकार को एक्टिव रहना है, तब जाकर के हम किसानों की जो हालात है उसको बदल सकते हैं, और देश के विकास में, देश के अर्थव्यवस्था में किसान भी अपना अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, हर किसान के पास तो मोबाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि किसान हमें से बहुत सारे किसान बुजुर्ग होते हैं, यंग जनरेशन तो होती नहीं है। तो ड्रोन सर्वे होना चाहिए, और साथ ही साथ मौसम का जो पूर्वानुमान है वो किसानों को जो है ना, एक मतलब उनका एक प्रॉपर मैसेज डाल देना चाहिए कि इस टाइम में ये जो डिजास्टर है वो होने वाली है, ताकि किसान जो है क्या रहे, पहले से बिवेयर रहे, एक्टिव रहे, उनका जो फसल है उसको केयर कर सके, एक प्रॉपर जगह पे उसको स्टोर कर सके। तो इसका एक सूचना, इसका नोटिफिकेशन जो है किसानों तक पहुंचना चाहिए। उससे भी नहीं हो तो न्यूज चैनल्स के माध्यम से उन चीजों का प्रचार प्रसार जो है कुछ समय के लिए सरकार को करा देनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी किसान भाई लोग हैं वो एक्टिव हो जाए और इस पे काम करना शुरू कर दे। अच्छा साथियों, देखिएगा, कहते हैं ना कि सॉइल जो, ये क्या है, मिट्टी जो परीक्षण है, सॉइल एक्सपेरिमेंट जो है ना साथियों, मिट्टी जो परीक्षण है, जो सॉइल टेस्ट है, इसका ये जरूर होनी चाहिए। क्योंकि किस मिट्टी में किस तरह का पोषक तत्व, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, अगर ये पता नहीं होगी किसानों को, अगर वो जिस खाद की जरूरत हो, जो बीमारी से जो है जो फसल बर्बाद हो रहा है, अगर उसका सटीक जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो फिर फसलें अच्छी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए साथियों, और वो समय समय पर भी जाकर के किसान उसे, जो काउंसलिंग सेंटर है उससे बात करें, और मिट्टी में जिस तरह का मिट्टी है उस तरह का वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन मिलना चाहिए। किसान मेहनती लोग हैं, ये कर्मठ लोग हैं, ये बहुत सारे लोगों की तरह लोन लेकर के फरार होने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने 3 टाइम 4 टाइम इस देश के तमाम युवा और तमाम जो रोजगार है, जो बेरोजगार है, उन सभी को धरती के सीना को चीर करके, अन्न को उगा करके आप तक जो है उसको पहुंचाने का काम किया है। तो उनको कभी हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। सामाजिक जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो समृद्ध हैं, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस लोग हैं, उनको भी जो है, जो लोग हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जो ग्रामीण स्तर है साथियों, जो ग्रामीण स्तर है, जो विलेज है, जो गांव है ना, इस विलेज लेवल पे जो है यहाँ पे एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि प्रॉपर उस आदमी को अपना ड्यूटी एकदम करना है तो करना है भाई, नहीं तो उसके लिए एक फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, एक एक एक
ऐप होना चाहिए जिससे आप जो है उसका कंप्लेन जो है दर्ज कर सके। अगर काउंसलिंग सेंटर बना दिया जाता है, साथ ही साथ अगर काउंसलिंग सेंटर पे कोई दिक्कत है तो एक हेल्प लाइन नंबर होनी चाहिए किसानों का परामर्श सेवा के लिए, कि अगर वहां पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है इस नंबर पे हेल्पलाइन पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं और उस पे जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो किसानों के साथ कभी गलत नहीं होगा साथियों, और हर एक किसान जो है उसके चेहरे पे मुस्कान होगी। साथ ही साथ सामुदायिक सहयोग होना चाहिए, एक कोलाब्रेशन होना चाहिए किसका, किसानों का। एक उनका अपनी एक टीम होनी चाहिए, एक अपना मीटिंग होना चाहिए जहां पे जाकर के वो खुल करके अपनी बातों को रख सकें और उनकी बातों को जो है जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी जो मीडिया है, उन चीजों को बढ़ावा दे ताकि जो और किसान जो है इसे अनभिज्ञ है वो भी जो है इसका लाभ उठा सके और किसानों के समूह में तनाव साझा कर सके। कि अगर एक किसान किसी समस्या से परेशान है तो देखिए कोई बिजनेसमैन है या बड़ा आदमी है जो उससे रिलेटेड नहीं है तो वो उसको क्या ही उसमें सुझाव देगा। अगर बहुत सारे हम में से ऐसे भी किसान होते हैं साथियों जिन जो पहले से खेती बाड़ी किए रहते हैं, उनको हर चीज की आइडिया होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर किसान अपनी समस्या किसानों के बीच में रखेंगे तो हो सकता है कोई उसमें से एक्सपीरियंस्ड फार्मर हो जिसको अच्छा फार्मिंग आता हो, वो वहीं पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। तो इस तरह का टाइम टाइम पे एक मीटिंग होनी चाहिए और किसानों को खुल करके बोलने की आजादी होनी चाहिए, और कोई समस्या है तो किसानों को वहां पे रखना चाहिए। जिस किसान को, किसान भाई को अगर अच्छा उसके बारे में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसको सजेस्ट भी करना चाहिए। एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव जो है ना रहना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो सच में किसानों की हालात को हम लोग बदल सकते हैं साथियों में। और किसानों के लिए जो आपका सपोर्ट हो सकता है उसका हमेशा वेलकम रहेगा। मुझे कमेंट करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्टिव के साथ उन चीजों को लिखेंगे। एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जवान जय किसान।